मेरी शादी एक नामर्द से हो गई थी। शादी के बाद मैं पेट से हो गई और यही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। और मुझे पता चला यह बच्चा किसका है तो मेरे। कभी कभी सब कुछ इंसान के सोच से परे होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा नाम रीना है और मेरी उम्र लगभग 35 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर तो छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अपने घर में अकेले रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही उठ गया था। अब तो मेरी बहनों की भी शादी हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी की साथ की जरूरत थी। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे साथी की जरूरत महसूस हो रही थी जो कि मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था। मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं बाजार गई तो वहां मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया उसका भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी इसलिए उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही कमी थी कि उसके भाई में कि वह औलाद पैदा नहीं कर सकता था। अभी वह मुझसे यह बातें कर ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तो अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ना ही उन्हें किसी बात की ताने दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त हैरान रह गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी पापा नहीं बन सकता, तब भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो? मैंने उससे कहा कि इस तरह जीने से तो अच्छा कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरे सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उनके घर में भी किसी औरत की जरूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम ये शादी पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की जरूरत है। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई। वह बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया शादी के लिए तैयार है, पर उनकी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता न चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने लगूं कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी शादी अमित के साथ धूमधाम से हो गई। लोग तो यह देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की को कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने यह बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई कि मेरा पति नामर्द है। मेरा पति का यह राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया। मैं दुल्हन बनकर अमित के घर आ गई। यह देखकर हैरान थी कि अमित का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो अपने भी नहीं सोचती थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग के सेज पर बैठी मैं अपने पति का अमित का इंतजार कर रही थी। जब अमित कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वह अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने पहले ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूंगी। मेरे समझाने के बाद अमित का चेहरा खिल उठा
उन्होंने मेरे हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में हीरो की अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है अब मेरी जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए जिंदगी का काला वक्त साबित होगा। मैं और अमित अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अमित ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अमित ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने जब काफी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अमित में बहुत सी कमियां बताई और जब यह बात अमित की पहली पत्नी को पता चली, वह कभी मां नहीं बन सकती तो उन्हें छोड़कर चली गई। अमित ने बताया कि मैंने दूसरी शादी के बारे में इसीलिए नहीं सोचा था कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने यह सब कुछ जानते हुए इस शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। मेरे दिल में बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मेरे पति मुझे औलाद नहीं दे सकता। इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही अंदर मार दिया था और अमित को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चों की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं अमित के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं अमित और उनके पिता की खूब सेवा करती थी। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। अमित को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल भर जाता और मेरा वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर अमित ने मुझसे कहा, लगता है तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल रखती नहीं हो। ठीक है, खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे और तुम खाना अच्छे तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरियां भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर अमित ने मेरी एक ना सुने। ऑफिस से आने के बाद वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो कहा उसे हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुशी से यह खबर सुनाई। यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। मैं और अमित बहुत ही अजीब नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और अमित को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि अमित कभी बाप नहीं बन सकता। तो फिर यह किसका बच्चा है? आखिर मैं प्रेग्नेंट हुई कैसे? डॉक्टर के हाथ से अमित ने रिपोर्ट ले ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई कि मेरी जान निकल गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देख फिक्रमंद से पूछने लगे, बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? अमित के गुस्से का पारा हाई था। उन्होंने कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। अमित की बातें सुनते मेरे ससुर जी कहने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं हॉल में पड़े सोफे पर उठ गई, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरे पति मुझे बदचलन कर रहे थे। अमित की बातें सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझकर बात किया करो। इस तरह अपनी पत्नी पे इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अमित ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए ही की क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसलिए मैं तुम्हारी हर गुनाह को बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि किसी और के बच्चे को
अपना नाम दूं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अमित उस समय पागल हो चुका था। वह कुछ भी जानने और समझने को तैयार नहीं था। अमित ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। मैं रोते रोते अपने घर वापस आ गई। मेरा और अमित का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, शायद वहीं पर खत्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी अमित की परवाह थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोते रह गई। रोते रोते ना जाने की मेरी आंखें कब बंद हुई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंखें उस वक्त जब दरवाजे पर गई तो घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं रोते हुए गले लग गई। रोते रोते मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली जो मेरी ननद भी थी, वह मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझा कर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब कैसे ठीक कर सकती है। काफी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में अमित के अलावा अगर कोई मर्द था तो वह मेरे ससुर जी ही थे। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते थे। अमित तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 बज जाते थे, तो रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। तो मेरे ससुर जी कहीं मेरे साथ, यह सब सोचते सोचते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके मेरे ऊपर प्यार जताना, हद से ज्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ इसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया, और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी जिंदगी में ऐसे मगन थे कि मेरी उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते के बाद जब मेरी ननद मेरे पति के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आए, तो अमित को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर अमित मुझे लेने कैसे। लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफी था। मुझे दोबारा अमित की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा था। मैं बिना कुछ पूछे दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे, तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी मन से मेरा स्वागत किया। यह सब देख कर मैं हैरान थी, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी सहेली बड़ी प्यार से मुझे कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने 1000 नजर अमित पर डाली। अमित शर्मिंदगी से नजर झुकाए खड़ा था। मेरी सहेली सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। यह सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उस डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था वह कभी बाप नहीं बन सकते। उस डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया, पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो लेडीज डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर गया। डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उसकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करती थी कि वह कभी प्रेग्नेंट ना हो, और वह भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी, और इसलिए उसने पैसे के दम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई। भाई कभी बाप नहीं बन सकते हैं। यह सब होने के बाद भी दिन रात भाई को ताना देती थी, इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उसे औरत को तलाक दे दिया। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बात कर फिर से अमित की जिंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था। नहीं तो मैं ऐसी ही सोच के साथ खुद को कोस रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर पे ही शक करने लगी थी। अमित मुझसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे,
लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी वजह से कोई और भी होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। मेरे घर आने की खुशी में मैं और मेरे पति ने मिलकर केक काटे। मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर मैं अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कुछ लम्हों के लिए सही मैंने अपने ससुर के ऊपर शक किया। हमारे रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।